239 स्वराज सिन्हा की मौत। वे नहीं चाहते कि 7 स्टार क्लब अपनी पूर्व शक्ति को फिर से हासिल करें, और वे ऐसा करने के लिए गंदी रणनीति का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जब उन्होंने आदर्श को मारा था। आदर्श के व्यक्तित्व के साथ ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो वह करेगा। ऐसा लगता है कि वे वर्तमान में 7 स्टार क्लब को नियंत्रण में रखने के लिए रेलिक बैटल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जल्दी या बाद में वे और अधिक शक्तिशाली तरीकों का सहारा लेंगे। क्या तरीके? इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे उसी रणनीति का उपयोग करेंगे जो उन्होंने आदर्श के खिलाफ इस्तेमाल की थी। वे उन्हें देवताओं के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करेंगे और फिर उनकी बलि देंगे। आमतौर पर वे उन लोगों के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं जो अनुरूप नहीं होते हैं। मानव ने सिकोड़ी। ये तब तक ठीक होना चाहिए जब तक कृतिका हार न मान ले। क्यों? क्योंकि आदर्श लाएगा। विक्रम ने ऐसी आह भरी जैसे उसे शर्म आ रही हो। वह उसे लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये कहते हुए कि यह उसके पिता का बदला लेने का मौका है। और अगर आप उस बच्चे के व्यक्तित्व को जानते हैं, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि उसका जवाब क्या होगा। मानव ने सिर हिलाया। कृतिका का एक डरपोक व्यक्तित्व था, लेकिन वह अपने दत्तक पिता आदर्श से अधिक सम्मान करने वाली थी। अगर उसे सम्मान करने का मौका दिया गया, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेगी। आपको कब लगता है कि वह कार्य करेगा? हो सकता है जैसे ही वे किसी अन्य देवता का स्थान सीखते हैं। इसका मतलब था कि तुम्हें सही समय का पता नहीं है। मानव ने अपनी जीभ क्लिक की। नाली का कीड़ा। क्या मैंने आपको नहीं बताया? ग्रुप सड़ा हुआ है। मानव चिंतित था। हालांकि वे पहले से ही अपने पास के गठबंधन में सभी छोटे और मध्यम ग्रुप को समाहित कर चुके थे, फिर भी 7 स्टार क्लब के लिए 3 ग्रेट सर्कल्स के खिलाफ जाना बहुत जल्द था। उन्हें और समय चाहिए था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे उन्हें चेतावनी देनी है। द भूपेन सिंह स्वॉर्ड्स और कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स। उन्हें उन 2 ग्रुप से सावधान रहने की चेतावनी देनी थी। बाद में मानव ने विक्रम के साथ थोड़ी देर बात की। ये किसी विशेष महत्वपूर्ण चीज के बारे में नहीं था। उसने बस विक्रम से थोड़ा सा जुड़ाव महसूस किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह विवेक के वंशज थे। विक्रम स्वयं भी एक दिलचस्प व्यक्ति था। वैसे आपने अनन्या को जो तीसरा प्रस्ताव दिया था, वह काफी दिलचस्प था। क्या आपको ऐसा होने की उम्मीद थी? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैंने और अच्छी तरह से तैयारी की होती। वैसे भी, जैसा आपने निर्दिष्ट किया है, बोर्ड बनाया जाएगा। आप अपने लिए देख सकते हैं। उस प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए, मैं कुछ संशोधन करना चाहूंगा। आपका क्या मतलब है? मानव के संशोधनों को सुनने के बाद विक्रम ने सिर हिलाया। यह मुश्किल नहीं है। मैं इसे अनन्या को दे दूंगा। मैं आपके कर्ज में हूं। आप किसी दिन हम में से एक बनेंगे, तो इतना ठीक है। विक्रम आश्वस्त लग रहा था कि मानव मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में शामिल हो जाएगा, और यहां तक कि मानव भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे 10 स्टार तक पहुंचने के लिए विक्रम और डियाब्लो की मदद की आवश्यकता होगी। एक बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। क्या है वह? मैं सौम्या को बचाना चाहता हूं। विक्रम अवचेतन रूप से उन शब्दों से भौचक्का रह गया। सौम्या, वह उन ड्रैगन्स में से एक थी जिसने डेमिगोड्स के खिलाफ युद्ध के दौरान अपना शरीर खो दिया था। अतीत में उसने महाद्वीप पर सर्वोच्च प्राणियों में से एक के रूप में शासन किया था, लेकिन अब वह एक दयनीय स्थिति में गिर गई है, जहां वह केवल दूसरों के लिए काम कर सकती है। क्यों? एक पल के लिए सोचने के बाद मानव ने विक्रम को मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के स्टाफ के बारे में बताया। उसके कंगन ने कर्मचारियों में बदलने से पहले एक उज्ज्वल प्रकाश दिया, जिससे विक्रम का जबड़ा गिर गया। उद्धरण चिन्ह ... वह स्टाफ। यह नहीं हो सकता। यह महान ऋषि का कर्मचारी है। आप कैसे हैं? मुझे यह विवेक के कालकोठरी से मिला। यह सब नहीं था। मुझे गोलेम का कोर भी मिला। एक कोर जिसमें 1 मिलियन एमई शामिल है। 1 लाख। विक्रम चौंक गया। कीमिया और गोलेम निर्माण का उनका ज्ञान महाद्वीप पर सर्वश्रेष्ठ में से एक था। यही कारण था कि वह जानता था कि 1 मिलियन एमई के साथ गोलेम कोर वास्तव में कल्पना से कितना परे था। मुझे कोर को समझने में सक्षम शरीर की जरूरत है, इसलिए मैंने सौम्या से पूछा। उन्होंने कहा कि इसमें 6 महीने लगेंगे, लेकिन मानव ने विक्रम की आंखों में देखा। यदि आप दोनों भी मदद करते हैं, तो मुझे यकीन है कि यह बहुत छोटा होगा। हाँ बिल्कुल।
विक्रम उत्साहित था। महान संत की आजीवन उत्कृष्ट कृति जो गोलेम निर्माण में बेजोड़ थी। एक गोलेम कोर जिसमें 1 मिलियन में शामिल है। शरीर बनाने में मदद करने के लिए। यह एक ऐसा सम्मान था जिसका सामना विक्रम फिर कभी नहीं कर पाएगा। यह सोचकर ही उसके हाथ कांपने लगे। इसके अलावा अभी सौम्या को बचाना बहुत कठिन नहीं होगा क्योंकि भगवान अन्य देवताओं के इलाज में व्यस्त थे। इसके अलावा अभी सौम्या को बचाना बहुत कठिन नहीं होगा क्योंकि भगवान अन्य देवताओं के इलाज में व्यस्त थे। सौम्या को बचाने का यह उनका सबसे बड़ा मौका था। सौम्या को बचाने का यह उनका सबसे बड़ा मौका था। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हम ये कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कि सौम्या कहाँ है? बिल्कुल, महान डियाब्लो के लौटते ही हम चले जाएंगे। क्या वह मदद करने के लिए सहमत होगा? बेशक वह करेगा। उनके पास रसायन विद्या के महान कौशल भी हैं। ऐसा कुछ करने के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होंगे। विक्रम ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ बात की। हालांकि उन्होंने इसे नहीं दिखाया, मानव को राहत मिली। सौम्या को बचाने का विचार उसके दिमाग में तब से था जब वह उससे मिला था, लेकिन उसने भगवान की चौकस निगाहों के नीचे ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब प्रभु सर्वनाश का इलाज करने में व्यस्त थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि सौम्या को चंगा करना आसान होगा। उनके लिए यह जानना असंभव था कि वहां कौन से खतरे छिपे हो सकते हैं। लेकिन विक्रम ने उसे और डियाब्लो की मदद का वादा किया था। वे निश्चित रूप से महाद्वीप के 2 सबसे मजबूत जादूगर थे। मानव निश्चित था, जब तक सौम्या के आसपास कोई सर्वनाश श्रेणी के देवता थे, वे निश्चित रूप से उसे बचाएंगे। अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद उन्होंने सौम्या और अनुराग को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी। ओर्क शमन, जिसका नाम उन्हें बाद में पता चला। विक्रम ने मुस्कुराते हुए सौम्या की ओर देखा। सौम्या, बहुत समय हो गया है। विक्रम, क्या तुम मर नहीं गए? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सौम्या विक्रम को जानती थी, जो एक सकल मास्टर था। विक्रम को सकल से बाहर किए हुए आधी सदी बीत चुकी थी, लेकिन सौम्या के लिए, जो एक वैम्पायर थी, ये बहुत लंबा समय नहीं था। दूसरी ओर अनुराग, जो हाल ही में सकल में शामिल हुए थे, पहली बार विक्रम को देख रहे थे। मेरे पास जीवन नहीं था। अच्छा ऐसा है। तो मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप आपके द्वारा बनाया और नेतृत्व किया जाने वाला एक संगठन है। यह सच है कि मैंने इसे बनाया है, लेकिन यह कहना थोड़ा गलत है कि मैं इसका नेतृत्व करता हूं। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप के सभी सदस्य मूल रूप से समान हैं। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मुझे दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक सम्मान मिलता है। मानव वास्तव में ये जानकर हैरान रह गए। उन्हें हमेशा यह आभास होता था कि विक्रम मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का नेता था। मूल रूप से बराबर। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप शायद मानव की अपेक्षा से बहुत छोटा था। यह एक ऐसा सिद्धांत नहीं था जो बड़ी संख्या में सदस्यों वाली ग्रुप जैसे संगठन के लिए काम कर सके। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आपने इसे मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में शामिल होने के बारे में और सोचा है? हमारा प्रस्ताव अभी भी कायम है। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का यहां हमेशा स्वागत है। सौम्या ने सादे लहजे में जवाब दिया। अगर मास्टर शामिल होता है। दुर्भाग्य से, सूर्यसेन के व्यक्तित्व के कारण, मुझे संदेह है कि वह हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सूर्यसेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। विक्रम चौंक गया जब उसने महसूस किया कि सौम्या मानव को देख रहा था। क्या आप मास्टर हैं जिसके बारे में वह बात कर रही है? मानव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन विक्रम समझ गया कि यह एक मूक समझौता था। तुमने वह किया जो सूर्यसेन भी नहीं कर सका। आपने वैम्पायर रानी को वश में कर लिया। वैम्पायर रानी। मानव को पता था कि वैम्पायर के बीच उसकी एक महान पहचान थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में रानी थी। सौम्या ने अपनी आंखें नीची कर ली और सिर हिला दिया। उद्धरण चिन्ह ... यह एक शीर्षक है जिसे मैंने 100 साल पहले छोड़ दिया था। मानव ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। उन्हें थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन उन्होंने पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह रानी थी। कुछ और भी जरूरी था। सौम्या, आपको मेरे लिए द गोल्डन नितिका ग्रुप के सकल मास्टर से संपर्क करना होगा। तुम्हारा मतलब सूर्यसेन है। सौम्या ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या यह एक समस्या हो सकती है? उद्धरण चिन्ह ... वह एक ऐसा व्यक्ति है जो परवाह नहीं करेगा भले ही दुनिया उसके चारों ओर गिर जाए।
उसके सिर में काले जादू, राक्षसों और अनुबंधों के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये था कि अगर सौम्या उनसे संपर्क करने वाली होती तो भी ये आसान नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार मानव ने कहा, उसे बताओ कि मैं उसे असुर का सम्मान चक्र दूंगा। क्या आप गंभीर हैं? वास्तव में ऐसा प्रस्ताव वास्तव में किसी अन्य पार्टी के लिए आकर्षक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं थी कि कोई केवल सम्मान चक्र का उपयोग करके अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होगा। व्यक्ति को ठेकेदार के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह विशुद्ध रूप से असुरों पर निर्भर करेगा। लेकिन सौम्या निश्चित थी कि सूर्यसेन चारा स्वीकार करेगा। हाँ, समझ गया। क्षमा करें। सौम्या की छाया से एक छोटा सा बल्ला उभरा और उसके शरीर में गोता लगाने से पहले मानव के ऊपर उड़ गया। ये एक आसान संपर्क तरीका था और यह जानते हुए भी कि मानव ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सूर्यसेन से बात करने के बाद मैं आपसे उस परिचित के माध्यम से संपर्क करूंगा जो मैंने अभी आपको दिया था। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। कृपया इसे मेरे पास छोड़ दें। सौम्या ने सिर झुका लिया। फिर मानव ने अनुराग की ओर अपनी निगाहें फेर लीं। अनुराग, कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि आप करें। क्या है वह? सिन्हा परिवार के मुखिया बने। आप क्या कहना चाहते हैं? आमतौर पर अभिव्यंजक अनुराग भी जब उन शब्दों को सुनता है तो एक भ्रमित अभिव्यक्ति किए बिना नहीं रह सकता था। आप हम में से एक हैं। यह थोड़ी परेशानी वाली बात होगी क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र राज अभी भी जीवित है, लेकिन यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको परिवार के मुखिया के पद पर सफल होने के लिए तीसरी राजकुमारी का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। अनन्या के लिए मानव का ये तीसरा अनुरोध था। उसे विश्वास था कि अनुसुईया और स्वराज सिन्हा, जो परिवार के मुखिया थे, दोनों इस घटना में मर जाएंगे। बेशक सब कुछ ठीक योजना के अनुसार हुआ। अनुसुईया मर चुकी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि स्वराज सिन्हा को क्या हुआ है। हालांकि ये सच था कि वर्तमान में सिन्हा परिवार का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि अगर स्वराज सिन्हा जीवित होता तो इस स्थिति में परिवार के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। CH-240 सिन्हा परिवार का बिखरना। मेरा इरादा पद संभालने का नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मुझसे कहीं अधिक योग्य हैं। उनका मानना था कि सिन्हा परिवार को नष्ट करना व्यर्थ है। आखिरकार परिवार के नाम का प्रभाव, धन, प्रसिद्धि, शक्ति और मूल्य सभी एक लंबी अवधि में जमा हो गए थे। भविष्य में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उसे इन चीजों की आवश्यकता हो और वे इतनी आसानी से प्राप्त न हो। काफी देर तक झिझकने के बाद आखिरकार अनुराग ने आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि इसकी मदद नहीं की जा सकती है। उसने नहीं सोचा था कि वह अपने माता पिता को कभी माफ कर पाएगा। और यद्यपि वह सिन्हा परिवार से थक गया था और निराश था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे इससे छुटकारा पाना था। हालांकि परिवार को डेमिगोड्स के लिए एक प्रायोगिक स्थल के रूप में बनाया गया था, फिर भी ये अनुराग का परिवार था। वह स्थान जहां उनका जन्म और पालन पोषण हुआ। परिवार को नकारने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि वह मानव सिन्हा था। अगर उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो उस परिवार और उनके परिवारों के लिए काम करने वाले निर्दोष कर्मचारियों और जादूगरों का क्या होगा? विक्रम, क्या अनुराग कुछ समय के लिए मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में रह सकता है? बस जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते हैं कि देवता क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, कोई परेशानी की बात नहीं। विक्रम खुशी से राजी हो गया। अनुराग कुछ समय के लिए मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप में रहेगा और सौम्या सूर्यसेन को खोजने के लिए निकल गई। आमतौर पर देवताओं से बचने के लिए सकल मास्टर्स एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुकते थे। सौम्या के पास उसे ट्रैक करने का एक तरीका था, लेकिन वह अनिश्चित थी कि इसमें कितना समय लगेगा। दूसरी ओर मानव ने आराम किया और डियाब्लो की वापसी का इंतजार किया। वह अगले दिन पहुंचे। वह गड़बड़ था। उसका रोब चकनाचूर हो गया था और उसकी आंखों में चमकने वाली लपटें थोड़ी कम हो गई थी। उसकी सफेद हड्डियों पर भी कई दरारें आ गई थी। मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप की ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, देवता निश्चित रूप से आसान विरोधी नहीं थे। अच्छा काम, डियाब्लो। हताहतों के बारे में क्या? 5 गंभीर चोटें और 2 मामूली चोटें। अनुसुईया और स्वराज सिन्हा मृत्यु हो गई। हाँ, विक्रम ने बुरी तरह आह भरी। लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया मानो अपना दुख दूर करने के लिए, और कहा, हम उनकी इच्छा जारी रखेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी।
उस समय तक जब तक इस महाद्वीप से देवताओं को पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता है। डियाब्लो ने सिर हिलाया और बिना किसी बदलाव के बोली, उनके बलिदानों के लिए धन्यवाद, देवताओं की अधीनता सफल रही। यहाँ लूट है। तुमने मेहनत से काम किया। डियाब्लो ने जो अभी अभी सौंपा था वह डेमीगोड्स के क्रिस्टल थे। विक्रम ने उन्हें दूर कर दिया। उसे जो करना था उसे पूरा करने के बाद डियाब्लो तुरंत मुड़ गया, जैसे कि उसने छोड़ने की योजना बनाई हो, लेकिन विक्रम ने उसे जल्दी से रोक दिया। रुको डियाब्लो, मुझे खेद है, लेकिन मुझे एक और चीज के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या है वह? सौम्या का बचाव। डियाब्लो की आंखों में दिलचस्पी जागी। मुझे विस्तार से बताओ। विक्रम ने फिर धीरे धीरे समझाया कि उसने मानव से क्या सुना, जो एक दीवार के खिलाफ झुककर उनकी बात सुन रहा था। विक्रम ने फिर अपना स्पष्टीकरण पूरा करने के बाद पूछा, आप हमारी मदद करेंगे, है ना? बिल्कुल। मैं हमेशा सोचता था कि सौम्या की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण थी। फिर हमें कब जाना चाहिए? यह मानव था जिसने उत्तर दिया, जितनी जल्दी उन्होंने किया उतना अच्छा। देवांश हाइबरनेशन में प्रवेश कर गया है। इतना ही नहीं, 3 देवताओं की भी मृत्यु हो गई थी। देवता निश्चित रूप से जल्द ही इसका पता लगा लेंगे, और यह भविष्यवाणी करना असंभव था कि वह बाद में क्या करेंगे। इसलिए उन्हें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत थी जितनी वे कर सकते थे। फिर भी मानव ने डियाब्लो के घायल शरीर पर नजर डाली। डियाब्लो, जो अभी अभी एक भयंकर युद्ध से लौटी थी, निश्चित रूप से तुरंत नहीं जा सकती थी। मानव की टकटकी को देखते हुए डियाब्लो ने एक पल के लिए सोचा और फिर कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मुझे कम से कम अपने मन को फिर से भरना है। और उन शब्दों के साथ डियाब्लो चली गई। विक्रम ने मानव की तरफ देखा और कहा, वह सहमत हो गया, इसलिए हम लगभग 2 घंटे में निकल सकेंगे। जाओ, तैयार हो जाओ और उस समय यहाँ वापस आ जाओ। मानव फिर अपने कमरे में लौट आया। फिर एक जादू ग्रुप को सक्रिय करने के बाद, जिसे उन्होंने महान ऋषि के कर्मचारियों में संग्रहित किया था, उन्होंने तुरंत असुर को बुलाया। असुर, जिसे बहुत छोटे आकार में बुलाया गया था, ने मानव को देखा और पूछा, क्या गलत? मैं सुनना चाहता हूं कि शैलेशे को क्या हुआ। आप वास्तव में मुझे मूर्खतापूर्ण कारणों से बुलाते हैं। असुर नाराज स्वर में बोला, वह मर चुका है। क्या ये कठिन था? नहीं, बस कष्टप्रद। शैलेश ने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया था, उसे देखते हुए इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन था, लेकिन मानव को पता था कि जबरदस्ती एक ऐसा शब्द है जो असुर का पूरी तरह से वर्णन करता है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि आप असुर दुनिया में सर्वनाश को हरा सकते हैं? मानव की बातों पर असुर ने अपना सिर हिला दिया। मैं एक को हरा सकता हूं, लेकिन यह एक आसान लड़ाई नहीं होगी। वह शैलेश वास्तव में दानव दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर सका क्योंकि दिन या रात नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि वह अंधेरे की शक्ति का ठीक से उपयोग करने में सक्षम नहीं था? यह सही है, लेकिन वह काफी लगातार थे। कहने से पहले असुर ने मानव को कुछ देर तक देखा। मैंने उस वैम्पायर चिक को पहले भी बताया था, मैं केवल एक बार उस तरह की कष्टप्रद बात करने के लिए सहमत हुआ था। जब असुर ने एक बार फिर अपने रुख पर जोर दिया, तो मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा निराश हुआ। बहुत अच्छा होता अगर वह बिना अधिक प्रयास किए देवताओं से निपटने में सक्षम होता, इसलिए वह असुर से कुछ और बार ऐसा करने के लिए कहना चाहता था। अगर बस इतना ही है, तो मैं जा रहा हूं। इतना कहकर असुर अंतर्ध्यान हो गया। 2 घंटे बाद मानव विक्रम के कमरे में वापस चला गया। वह ठीक समय पर पहुंच गया क्योंकि डियाब्लो के आने पर वह पहले से ही वहां मौजूद था। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, हर कोई यहाँ है। क्या हमें संक्षेप में ऑपरेशन पर चर्चा करनी चाहिए? मानव ने हमें जो बताया उसके अनुसार सौम्या वर्तमान में महेंद्रगढ़ में है। मानव और डियाब्लो ने सिर हिलाया। यह बहुत दूर नहीं है, इसलिए हम स्टोन मैजिक के साथ वहां जा सकते हैं। और यदि एक से अधिक देवता इसकी रखवाली कर रहे हों तो हम तुरंत चले जाएंगे। विक्रम ने चारों ओर देखा। चूंकि यह मास्टर्स ऑफ हेवन ग्रुप का मुख्य ठिकाना है, इसके चारों ओर कई बाधाएं हैं, इसलिए याद रखें कि अगर हम इस स्थान पर लौटते हैं तो देवता हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। समझे? तो चलते हैं। मानव ने सिर हिलाया और अपने मन को खोल दिया क्योंकि वह स्टोन मैजिक का उपयोग कर रहा था। आखिरकार वह वही था जो पिछली गली के लिए निर्देशांक जानता था जहां सौम्या स्थित थी, इसलिए यह स्वाभाविक था।
अगले ही पल उनकी दृष्टि मुड़ गई और उनकी आकृतियां अचानक महेंद्रगढ़ में पिछली गली के ऊपर दिखाई दी। मानव ने तुरंत अपनी शक्ति को फैलाया और आसपास की जांच की। मुझे किसी की समझ नहीं है। मेरा भी यही विचार है। मेरा पक्ष भी ठीक है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई देवता नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, वे इसके बारे में चिंता करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मानव तो नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा किया। सौम्या वहां नीचे है। अच्छा, चलो तुरंत चलते हैं। मानव ने मोर्चा संभाला और सीढ़ियों की ओर चल पड़े। जैसे ही वे किसी रोशनी का उपयोग किए बिना अंधेरी सीढ़ी की ओर बढ़े, विक्रम भारी स्वर में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर मैं ईमानदार रहूंगा मानव, मैं अभी वास्तव में बहुत खुश हूं। आप खुश क्यों हो? क्योंकि हमारे पास वास्तव में सौम्या को बचाने का अवसर है। मुझे हमेशा उसके लिए खेद हुआ, नहीं, पूरी ड्रैगन जाति के लिए। देवताओं के साथ मिलकर वे सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन अब उनके शरीर ले लिए गए हैं और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकते। उन्हें शायद अपनी जान लेने की भी अनुमति नहीं थी। ऐसे जीवन में वे जो भी सांस लेते हैं वह नरक में एक दिन की तरह है। मानव ने सिर हिलाया। उसके लिए उसने हमेशा अपने शिक्षक का पतन पाया, जो महाद्वीप पर एक मध्यस्थ था, और उसकी जाति, जो देवताओं के खिलाफ सबसे अच्छे सहयोगी थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। विक्रम ने फिर सख्त लहजे में बात की, चलो उसे बचाओ। मानव ने फिर सिर हिलाया। अंत में वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचे और सौम्या का जनरल स्टोर नजर आया। इंतजार खत्म हुआ। मानव ने चलना बंद कर दिया। फिर उसने अपने होठों पर उंगली रख दी। उसे जनरल स्टोर के भीतर से आवाजें आ रही थी। क्या कोई था? यह जन्नत है, ये एक भद्दी आवाज थी। और कुछ ही समय बाद उन्होंने महसूस किया कि यह सौम्या की आवाज थी। मानव, विक्रम और डियाब्लो सभी स्टोर में देखने के लिए मुड़े। वहां उन्होंने देखा कि सौम्या एक कुर्सी पर आराम से बैठी है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। मोहिनी, कृपया मुझे एक बिस्कुट दो। हाँ मास्टर। सौम्या के शब्दों में मोहिनी, दासी पोशाक पहने हुए, उसने सौम्या के मुंह में एक बिस्कुट डाल दिया। कुछ बार चबाने के बाद सौम्या ने मुस्कुराते हुए, यह स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है कि आप बेहतर हो रहे हैं। यह एक सम्मान है। क्या आप कृपया मुझे चाय ला सकती हैं? मुझे वह चाय अच्छी लगी थी जो मैंने पिछली बार पी थी। हाँ, कृपया कुछ देर इंतजार करें। जरूर, पर्याप्त समय लो। सौम्या फिर खुशी से हंसी और अपने हाथ पैर फैला दिए। जीवन बहुत अच्छा है, मैं पागल हो रही हूँ। फिर उसकी नजर मानव और अन्य लोगों पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़े थे। सौम्या की अभिव्यक्ति चट्टान की तरह कठोर हो गई। काफी देर तक खामोश रहने के बाद आखिरकार विक्रम भारी आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ आपको बचाने के लिए हैं सौम्या। सौम्या ने खांसते हुए कहा। ये काफी दमदार लाइनअप है। निर्मल बाबा, 11वें टॉवर मास्टर और। सौम्या की निगाह फिर मानव की ओर गई और वह रुक गई। चलो देखते हैं। वह अपना चेहरा नहीं भूला। ये सिर्फ इतना था कि उसे अब केवल यह एहसास हुआ कि मानव ने पिछली बार उसे अपना नाम नहीं दिया था। मैं मानव सिन्हा हूँ। अच्छा ऐसा है। तो मानव, क्या आप यहाँ अपना सामान लेने आए हैं? क्या आप बहुत जल्दी नहीं आए? क्या समय सीमा समाप्त होने में अभी कुछ समय नहीं है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सुस्त या कुछ भी कर रही थी। उसके होठों से शब्द तेजी से निकले और सौम्या ने जो कुछ भी कहा था उसे संसाधित करने से पहले मानव को कुछ समय लगा। पिछली बार उसे थोड़ा सा एहसास हुआ था, लेकिन अब ड्रैगन के रूप में सौम्या की गर्वित छवि मानव की आंखों में पूरी तरह से ढह गई थी। मानव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ गोलेम के लिए नहीं हूँ। फिर जवाब देने के बजाय मानव ने विक्रम की ओर देखा। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। विक्र ने निश्चित रूप से कहा था कि वे उसे बचाने आएंगे। यह इस समय था कि मोहिनी एक कप चाय लेकर लौटी, लेकिन सौम्या धीरे से मुस्कुराई और उसे जाने का इशारा किया। कृपया हमें 1 मिनट दें, मोहिनी। हाँ मास्टर। सौम्या चुपचाप मोहिनी की पीठ को देखती रही जब तक कि वह पूरी तरह से चली नहीं गई। फिर उसने अपने टोपी से बच गए बालों के लट के साथ खेलते हुए अपना मुंह खोला।